हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 10 ग्लास बैंगल्स स्टार्ट करेंगे। लेट अस रीड। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश इज़ पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिसन हु लिव्ड इन दिस टाउन। तो जो फिरोज़ाबाद था उत्तर प्रदेश में, एक बिज़ी डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे हमेशा हलचल रहती है, कभी भी शांत नहीं होती वो जगह, बहुत बिज़ी प्लेस है वहाँ पे। तो फिर वो पॉपुलर है उसके रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर के लिए कि वहाँ पे ग्लास का बहुत ज़्यादा सामान मिलता है, बनाया जाता है वहाँ पे। और जो वहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी कि जो वहाँ पे एक रवि था, वो एक स्किल्ड ग्लास आर्टिसन था। आर्टिसन से यहाँ पे मतलब है कि वो एक ऐसा वर्कर था कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं हाथों से किसी भी चीज़ को बनाने में, कि बिल्कुल स्किलफुली तरीके से वो हैंड से ही बनाते हैं सामान को। वो इस टाउन में रहता था उत्तर प्रदेश के। फिरोज़ाबाद is famous for its beautiful glass bangles, and Ravi's family had been crafting these beautiful bangles for a very long time. जो फ़िरोज़ाबाद है ये फेमस था ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स के लिए कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ग्लास के बैंगल्स मिलते थे। और जो रवि और रवि की फैमिली थी वो बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले के टाइम से वो यही काम करते आ रहे थे, ऐसे ग्लास बैंगल्स को क्राफ्ट करके बनाने का, कि बिल्कुल रॉ मटेरियल से वो ग्लास बैंगल्स बनाते थे। रवीज वर्कशॉप। Each bangle was a piece of art showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisans. जो बैंगल थे, हर एक बैंगल ना बिल्कुल पीस ऑफ आर्ट की तरह था, जिसपे कि उस टाउन का कल्चर दिखता था और इन आर्टिसंस की मेहनत दिखती थी कि वो कितने अच्छे तरीके से क्राफ्ट करते थे उसको, उनकी स्किल्स दिखती थी। रवी's workshop was a center of activity. The air was filled with the clinking of glass and the gentle hum of conversation as artisans shaped beautiful bangles. जो रवि का वर्कशॉप था वो सेंटर था इस एक्टिविटी का, कि ग्लास बैंगल्स बनने की एक्टिविटी का। और जो एयर थी वो भर चुकी थी, जो एयर थी वो बिल्कुल पूरे तरीके से फिल हो चुकी थी इन ग्लास बैंगल्स की आवाज़ से, क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, ये जो साउंड आ रही थी उससे, और हल्की सी जो कन्वर्सेशन हो रही थी आर्टिसंस के बीच में उससे, मतलब हल्की हल्की नॉइस थी उधर एयर में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफ़िकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। जो प्रोसेस है ग्लास बैंगल्स बनाने का वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, कि जिस तरह से वो ग्लास बैंगल्स प्रिपेयर होता है, बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, कि ऐसे नॉर्मल इंसान जाएगा एक बार देखने से वो नहीं बना पाएगा, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस. They would then carefully shape the glass into bangles, adding beautiful colors and designs before cooling them to perfection. पहले रवि और उसकी टीम ग्लास को हीट करती है फर्नेस में। फर्नेस मतलब भट्टी कह सकते हैं हम, जैसे हमें ऊपर इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। फिर वो उस ग्लास को ध्यान से बिल्कुल बैंगल्स की शेप देते हैं और उसमें कलर्स ऐड करते हैं, डिज़ाइन से बनाते हैं उसमें, और उसे ठंडा करके उन्हें परफेक्ट कर देता है, बिल्कुल परफेक्शन से उनका सब काम चलता है। वो ठंडा करने से पहले जब वो ग्लास बिल्कुल गर्म होता है उसी टाइम पे उसमें वो कलर्स वगैरह ऐड कर देते हैं, डिज़ाइंस बना देते हैं। उसके बाद वो कूल करके बिल्कुल उनकी परफेक्शन दिखती है। रवि enjoyed his work. He crafted each bangle with full attention, making sure that it was not only beautiful but also long lasting.
जो रवि था उसे उसका काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो इन्जॉय करता था ये, और वो बिल्कुल ध्यान से सारे बैंगल्स को, जितने भी वो बैंगल्स बनाता था उसे बिल्कुल ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ बनाता था, जिससे कि सिर्फ उसका बैंगल सुंदर ना लगे बल्कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, कि वो लंबे समय तक चल पाए, ऐसे थोड़े दिन में ही टूट ना जाए। द बैंगल्स केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स फ्रॉम डीप रेड एंड blues to soft pastels and were often decorated with patterns showing traditional Indian designs. जो बैंगल्स थी वो बहुत सारे वैरायटी के कलर्स में आती थी, डीप रेड से लेके ब्लू तक, और या फिर सॉफ्ट पेस्टल्स। और ये कई बार ये जो बैंगल्स होते थे इन्हें डेकोरेट भी किया जाता था ऐसे तरीके से कि इनमें इनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन लाया जाता था, जो इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं उनके पैटर्न्स भी यूज़ किए जाते थे इनके ऊपर, जिससे कि इंडिया का ट्रेडिशन दिखे। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड। Diwali is the festival of lights, a time of celebration and joy, and glass bangles were popular among women at this time. जब दिवाली का फेस्टिवल होता है, जब इन ग्लास बैंगल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो दिवाली है वो फेस्टिवल है लाइट्स का, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल उत्साह के साथ मनाते हैं उस फेस्टिवल को, दिवाली को, और उस टाइम पे ग्लास बैंगल्स पॉपुलर हो जाता है वुमेन में। उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। रवी's workshop was busier than ever with artisans working around the clock to meet the demand. और इस टाइम पे जो रवि का वर्कशॉप है वो उसमें सबसे ज़्यादा बिजी होता है, कि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और वो जो वर्कर्स थे, जो आर्टिसंस थे, वो लगातार ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि वो सबकी डिमांड को पूरी कर सके। Ravi's daughter Ananya had completed her schooling. She was eager to help her father in his work. She had an eye for design and wanted to put modern elements into the traditional bangle design. Ravi was supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft. जो रवि की डॉटर थी अनन्या, उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, मतलब अब वो स्कूल नहीं जाती थी, उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, और वो अपने फादर को हेल्प करने में बहुत ईगर थी, कि मतलब वो चाहती थी कि वो अपने फादर की हेल्प करे, और उसने ये चीज़ सोची थी कि जो बैंगल्स के डिज़ाइन है उनमें वो हल्का सा मॉडर्न टच दे, उसमें हल्के से मॉडर्न एलिमेंट्स ऐड करे ट्रेडिशनल बैंगल्स के अंदर ही। पर जो रवि था वो सपोर्टिव तो थे, बट वो साथ में कंसर्न्ड भी थे कि अगर उन्होंने ट्रेडिशनल में मॉडर्न ऐड कर दिया तो जो ट्रूथफुलनेस है उनके ट्रेडिशनल की, कि जो उनका रियल ट्रेडिशन है बैंगल्स का, वो थोड़ा ख़त्म ना हो जाए, उन्हें मेंटेन करके रखा जाए। फिर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ वन डे एज अनन्या, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।